पद्म पुरस्कारों की घोषणा। 4 हस्तियों को पद्म विभूषण, 17 विभूतियों को पद्म भूषण और शिक्षाविद स्वर्गीय गिरधारी राम गोंझू समेत 107 शख्सियतों को पद्मश्री सम्मान। और राज्य में कोरोना के दैनिक और सक्रिय मामलों में लगातार कमी। नए संक्रमितों की तुलना में दोगुने से अधिक 3113 मरीज स्वस्थ। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और समाचार विस्तार से। देश के कई हिस्सों में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। हमारी अपील है कि आप सतर्क रहें और 15 से 18 वर्ष के किशोरों सहित अन्य लोगों के टीकाकरण में मदद करें। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से चिंता बढ़ी है। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड समेत देश भर में आज 73वां गणतंत्र दिवस धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। देश में राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य समारोह का आयोजन नई दिल्ली में हुआ, जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने झंडोत्तोलन किया और राजपथ पर आयोजित परेड की सलामी ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अनेक केंद्रीय मंत्री और गणमान्य तथा जन सामान्य नई दिल्ली के राजपथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह के गवाह बने। इस दौरान राजपथ पर देश की सैन्य क्षमताओं के दर्शन हुए और भारतवर्ष की समृद्ध संस्कृति तथा विकास गाथा को दर्शाती हुई झांकियों का भी प्रदर्शन हुआ। The national anthem and the 21-gun salute. राष्ट्र सल्यूट मध्य तक। अंगरक्षक सेक्शन पायगोम कदम कदम। 29 अगस्त 2020 को 3 आतंकवादियों ने श्रीनगर में पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस से इनकार करते हुए आतंकवादियों ने छिपकर दल पर गोलीबारी प्रारंभ कर दी। अपनी जान की तनिक भी परवाह किए बगैर जब एएसआई बाबू राम ने The Ashok Chakra being presented. रामनाथ कोविंद को सलामी देते हुए भारतीय सामरिक शक्ति के ये नायक टैंक PT-76 यूनिट का आदर्श वाक्य एकता, मान, वीरता। सलामी मंच के सामने गुजरता हुआ अगला दस्ता मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन का 75वीं आर्मर्ड रेजिमेंट के। Drowning out all sound on Rajpath, the tanks rumble on, and we have the armored personnel carrier Topaz led by
तथा 96 युवा नौसैनिकों के कर्तव्यनिष्ठ रक्षक यानी नौसेना का मार्चिंग दस्ता सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ। नौसेना की झांकी के अमृत महोत्सव को भी इस झांकी में विशेष स्थान दिया गया है। लेफ्टिनेंट प्रीति, लेफ्टिनेंट मयंक बागौड़ झांकी कमांडर हैं। झांकी के अग्रभाग में 1946 में नौसेना के अभियान को दर्शाया गया है, जिसने भारत की स्वतंत्र इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं दी तथा राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जाकर शहीदों का नमन किया। एक बहुत ही भावुक और खास अवसर, देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों को याद करने का, उनके प्रति नमन का। गणतंत्र दिवस पर आज जगह जगह आन बान और शान के साथ तिरंगा लहरा रहा है। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज दिल्ली स्थित अपने सरकारी आवास पर झंडोत्तोलन किया, जिसकी कुछ तस्वीरें उन्होंने ट्विटर पर साझा की है। राज्य में मुख्य समारोह रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में आयोजित हुआ, जहां राज्यपाल रमेश बैस ने ध्वजारोहण किया और मिलीजुली परेड की सलामी ली। इस दौरान झांकियों का भी प्रदर्शन हुआ। राज्यपाल ने अपने संबोधन में विकासोन्मुख कार्यों को तेज करने का संकल्प दोहराया। ध्वजारोहण के लिए सभी खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल भारत का मान हूं मैं, देशभक्तों का अभिमान हूं मैं, देशवासियों की शान हूं मैं। जोहार। 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी देशवासियों को मेरी ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज के ही दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं संविधान सभा के सभी सदस्यों का पुण्य स्मरण करना चाहता हूं। आज का दिन स्वतंत्रता संग्राम के बलिदानियों और सेनानियों के स्मरण का भी दिन है। आज हम
उस महान विभूतियों को भी याद करते हैं जिन्होंने संविधान के निर्माण में अपना स्वर्णीय योगदान दिया। हम अपने महान संविधान निर्माताओं के हमेशा आभारी रहेंगे। हमारा लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। आज हम विश्व के सबसे परिपक्व लोकतंत्र के रूप में जाने जाते हैं। इसका श्रेय हमारे संविधान और लोकतंत्र की परंपराओं को मजबूत करने वाली संस्थाओं को जाता है। जन जन में खुशहाली लाए। झांकी के माध्यम से वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग सतत विकास कैसे हो सकता है इसे बताने प्रयास किया जा रहा है, जिसमें जंगल एवं जमीन समूह का संरक्षण, वन संरक्षण एवं के वनों में चिरौंजी, महुआ, राम, आंवला, इमली, पलाश, कुसुम, हर्रा, बहेरा, बोर, हर फूल, औषधीय पौधों प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। जन सहभागिता और संयुक्त वन प्रबंधन समिति के माध्यम से झारखंड लगातार आगे और प्रदर्शित कर रहा है। और इस बार कृषि पशुपालन सहकारिता विभाग झारखंड में सरकार के द्वारा आज इस झांकी में इसके अंतर्गत मत्स्य पालन, पशुपालन, मशरूम उत्पादन, मधुमक्खी पालन एवं अन्य पालन प्रशिक्षण दिया जाएगा। राज्यपाल रमेश बैस ने रांची के शहीद चौक पर भी झंडोत्तोलन कर राज्यवासियों की तरफ से शहीदों का नमन किया। उपराजधानी दुमका में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शिरकत की तथा तिरंगा फहराया। इस दौरान आकर्षक झांकियां भी निकाली गईं। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में राज्य में संचालित विभिन्न विकास गतिविधियों की चर्चा की। इस दौरान श्री सोरेन ने पेट्रोल सब्सिडी योजना का शुभारंभ भी किया। उनके अभिवादन का जवाब देते हुए ये खूबसूरत सा मैदान इस बात का प्रतीक है कि दुमका के लोग अपने अपराध एवं उग्रवाद से मुक्त हो, जहां कमजोर से कमजोर व्यक्ति की बातें भी सत्ता के उच्च स्तर तक पहुंचे, जहां लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर व्यक्ति का अधिकार सुरक्षित हो, कोई भी व्यक्ति पिछड़ा न रहे तथा सबों का विकास का समान अवसर एवं अधिकार प्राप्त हो सके। विकास की इस यात्रा में हम सभी झारखंड वासियों की सहभागिता चाहते हैं। कमांडर्स ने सलामी दी। सबसे पहले पश्चिमी सिंहभूम जिले में भी गणतंत्र दिवस का आयोजन समारोह पूर्वक किया गया। मुख्य समारोह चाईबासा के पुलिस लाइन मैदान में आयोजित हुआ, जहां राज्य की मंत्री जोबा मांझी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। में लागू हुआ। भारत 15 अगस्त 1947 को आजादी मिलने के पश्चात सभी भारतीयों को समान नागरिक अधिकार प्रदान किए जाने के लिए यह आवश्यक था कि भारत का अपना संविधान लागू किया जाए। इसकी शुरुआत 1946 के दिसंबर माह में ही की जा चुकी थी। पहली प्लाटून CRPF की अगुवाई कर रहे हैं मोहम्मद सलीम खान। सलामी।
उधर पूर्वी सिंहभूम जिले के जमशेदपुर स्थित गोपाल मैदान में गणतंत्र दिवस का मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने तिरंगा फहराया। इस अवसर पर उन्होंने परेड का निरीक्षण किया और आकर्षक मार्च पास्ट की सलामी ली। गणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। और जब हम अपने इस तिरंगे को सलामी दे रहे हैं, मां भारती के इस प्रतीक को चूम रहे हैं, तो मन में बहुत उत्साह है, उमंग है, उत्तेजना है और हम सब भारतवासी आज इस राष्ट्रीय पर्व में सम्मिलित है। तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदा शक्ति बरसाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला, वीरों को हमें। गढ़वा में मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने राष्ट्रध्वज फहराया और राज्यवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। माताओं बहनों, प्यारे बच्चों, मीडिया के मित्रों, प्रशासन, पुलिस एवं न्यायिक सेवा के अधिकारी, विधायक निर्वाचित होने के उपरांत से ही मैं प्राण क्रम से गढ़वा जिला को एक विकसित जिला बनाने के कार्य में जुटा हुआ हूँ। गढ़वा जिले को एक विकसित और सुविधा संपन्न जिला बनाने के कार्य में जुटी हुई है। कराने के लिए कुल 1339 करोड़ की लागत से 1027 योजनाओं का कार्यान्वयन कराया जा रहा है। देवघर में मंत्री हफीजुल हसन ने मिली जुली टुकड़ी का निरीक्षण करने के बाद राष्ट्रध्वज फहराया और तिरंगे को सलामी दी। और परेड कमांडर सार्जेंट मेजर इसके बाद प्लाटून नंबर 3 जिला सशस्त्र पुलिस। सरायकेला खरसावां जिले में भी 73वें गणतंत्र दिवस की धूम रही। जिले के बिरसा मुंडा स्टेडियम में राज्य के आदिवासी कल्याण मंत्री चंपई सोरेन ने ध्वजारोहण किया। सबसे ज्यादा सफलीभूत हुआ ये क्या है? इस सरायकेला खरसावां जिला के अंतर्गत में सभी विभाग से जो विभाग हम सबों से जुड़े हुए हैं, सभी विभाग से 1,14,000 आवेदन प्राप्त हुआ। गिरिडीह जिले में मंत्री बादल ने झंडोत्तोलन किया और राज्यवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी।
प्रगति की जो गाथा है उसको रेखांकित करते थे। संगठनों के प्रमुख और आपके सभी लोगों को भी धन्यवाद देता हूं कि आपका सहयोग राज्य सरकार को, जिला प्रशासन को मिला। समाज के सभी वर्गों को हर संभव आर्थिक सहायता, सामाजिक एवं राजनीतिक अवसर की समानता, युवाओं को रोजगार प्रदान करना, महिला सुरक्षा, कृषि कार्य एवं जिले का सर्वांगीण विकास करना हम सबका दायित्व है। गुमला जिले के परमवीर अल्बर्ट टेक्का स्टेडियम में आज 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा ने झंडोत्तोलन किया। यह देश हमारा, इसकी छटा महान है, एक ध्वज है, एक तिरंगा। गोड्डा जिले में 73वें गणतंत्र दिवस मनाया गया। गोड्डा के ऐतिहासिक गांधी मैदान में उपायुक्त भूर सिंह यादव ने तिरंगा फहराया और सलामी ली। कोडरमा जिले में भी धूमधाम से गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह बागीटांड स्टेडियम में आयोजित किया गया, जहां उपायुक्त आदित्य रंजन ने झंडोत्तोलन किया और परेड की सलामी ली। सिमडेगा जिले में गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह परमवीर अल्बर्ट टेक्का स्टेडियम में आयोजित किया गया, जहां उपायुक्त सुशांत गौरव ने झंडोत्तोलन किया। झारखंड विधानसभा में स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने राष्ट्रध्वज फहराया और तिरंगे को सलामी दी। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा वंदे मातरम। सचिवालय के प्रभारी सचिव, सभा सचिवालय के तमाम लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुरूप है। यह सच है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था भारत के लिए नई नहीं थी। 13 शताब्दी के मैग्ना कार्टा के पूर्व भी वैशाली गणराज्य तमिलनाडु की समिति व्यवस्था, 12वीं शताब्दी के भगवान बसवेश्वर का अनुभव मंडप आदि स्थापित करते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हमारे संस्कृति में पूर्व से रची बसी थी, परंतु लंबी पराधीनता और उसके पूर्व सदियों तक चले राजतांत्रिक व्यवस्थाओं से लोकतांत्रिक मूल्यों को लगभग समाप्त कर दिया था। इसके साथ ही देश के अलग अलग कोने में अवस्थित
विविधता, सामाजिक विषमता, सामाजिक कुरीतियां और अंधविश्वास एक आधुनिक लोकतांत्रिक राष्ट्र के निर्माण में बड़ी चुनौती के रूप में थी। झारखंड उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन ने झंडा फहराया। इस दौरान अनेक न्यायाधीशगण और न्यायिक सेवा के अधिकारी मौजूद रहे। रांची के डोरंडा स्थित न्याय सदन में झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह ने झंडोत्तोलन किया। शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे। इधर राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों और निजी शिक्षण संस्थानों में भी गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। सीसीएल, दूरदर्शन और आकाशवाणी में कार्यालय प्रमुखों ने ध्वजारोहण किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली के राजपथ पर गणतंत्र दिवस समारोह का भव्य आयोजन, भारत की सैन्य ताकत, सांस्कृतिक विरासत और विकास का दिखा मेल। रांची के मोरहाबादी मैदान में राज्यपाल ने किया झंडोत्तोलन, मुख्यमंत्री ने उपराजधानी दुमका में फहराया तिरंगा, जिलों में भी हर्ष और उल्लास। पद्म पुरस्कारों की घोषणा, 4 हस्तियों को पद्म विभूषण, 17 विभूतियों को पद्म भूषण और शिक्षाविद स्वर्गीय गिरधारी राम गोंझू समेत 107 शख्सियतों को पद्मश्री सम्मान। और राज्य में कोरोना के दैनिक और सक्रिय मामलों में लगातार कमी, नए संक्रमितों की तुलना में दोगुने से अधिक 3113 मरीज स्वस्थ। प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 जनवरी सुबह 11:30 बजे मन की बात। दवाई भी कड़ाई भी का मंत्र लिए वैक्सीनेशन की चल रही है लहर, गांव-गांव, शहर-शहर। लेकिन जब इतना किया है सब्र, तो थोड़े और समय रखें कोरोना पर कड़ी नजर। ना छोड़ें 2 गज दूरी, सैनिटाइजेशन और मास्क की सावधान डगर। रहें इस खतरे से सचेत हर प्रहर। कोरोना को हराना है तो मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। नमस्कार दोस्तों, सुर और सिनेमा के आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम चित्रहार में आप सभी का स्वागत है। और मैं अनामिका लेकर आ गई हूँ वो बेमिसाल नगमे जिसका आपको बेसब्री से रहता है इंतजार। आइए इस संगीत में सफर का आरंभ करते हैं आनंद बख्शी के लिखे इस खूबसूरत गीत के साथ, मनोज कुमार और माला सिन्हा के साथ।